तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंगल बिटवीन कर्व का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं एक्स वाई क्या दे रखा है, किसके इक्वल, 6 के इक्वल दे रखा है एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को एंगल बिटवीन कर्व फाइंड करना होता था तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, एंगल मीन्स कोऑर्डिनेट निकालते थे दोनों कर्व के बीच में। तो दोनों कर्व का आपस में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x इंटू एक्स वाई बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 12 मैंने बोल दिया, और एक्स वाई का वैल्यू 6 दे रखा है यहाँ से, तो x इंटू 6 इक्वल टू 12, तो यहाँ से x क्या हो गया मेरा 2 के इक्वल आ गया। अगर x मेरा 2 के इक्वल आएगा तो यहाँ से y क्या हो जाएगा मेरा, ऑफकोर्स 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x में मैंने 2 पुट किया तो y मेरा आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा कितना आ चुका, 2,3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, स्लोप निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया मेरे यहाँ से। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऑफकोर्स क्या पुट करें हम लोग, कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। तो मैं इसको m1 मैंने बोल दिया, m1 कितना हो गया, y में 3 पुट करो, दैट मीन्स इट विल बी m1 किसके इक्वल हो जाएगा, -3/2 आ चुका है। सिमिलरली इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, क्या बोलेंगे 2xy माइनस 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स -2y डिवाइड बाई एक्स कर लो। अब मेरे को क्या पुट करना है, y में मेरे को पुट करना है क्या, फिर से 3 पुट करना है और x में 2 पुट करना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स -3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज m2, दिस इज m2 आ गया। ठीक है, ऑफकोर्स एंगल बिटवीन कर्व फाइंड करना, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 करोगे। ठीक है, m2 कितना आ चुका है मेरा, -3 आ चुका है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, tan इनवर्स -3 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। क्या करेंगे, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं हम लोग, प्लस हो गया तो। ठीक है, कितना हो गया, tan इनवर्स देख लो, प्लस हो चुका है। ठीक है, -3 ये +3 हो चुका है ना, दैट मीन्स -6 प्लस 3/2 हो गया है ना। यहाँ पे नीचे भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, कितना हो गया देखो, 2 आ गया, तो 2 प्लस 9/2 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया मेरा, tan इनवर्स, ठीक है, -3/11। ठीक है, जब मोड लगा हुआ था ना, इस जगह पे मोड लगा हुआ, दैट मीन्स हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मोड लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 3/11। ठीक है, मेरा एक्यूट एंगल आ चुका है। क्लियर है, इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं किया, पहले कर्व को आपस में सिंप्लीफाई किया, वहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया इसको यहाँ और कोऑर्डिनेट का पुट किया, तो वहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है उसका स्लोप आ गया, इस कर्व में उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट पास कर रहा है उसका स्लोप आ गया, और दोनों का स्लोप पता चल चुका है, तो एंगल हम लोग इजीली फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। दो सेकंड क्या बोला, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 4x, पैराबोलिक कर्व, पैराबोला ही है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, वो जाना पहचाना कर्व, हम लोग पूरा कोनिक सेक्शन में पैराबोला में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना, पहला काम फिर से सिंप्लीफाई करना है मेरे को, तो सिंप्लीफाई अगर करोगे इस जगह पे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ऑफकोर्स एक काम कर लो, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते ऐसा लिखो, y क्या हो जाएगा मेरा, +-2x हो जाएगा इस जगह से, है ना, सॉरी ठीक है, मत करो, ऐसा कर लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से y क्या आ जाएगा मेरा, एक काम कर लो, यहाँ से कर लो, x²/2 कर लो। ठीक है, इस y को मैं आप पुट करता हूँ, तो x²/2 का होल स्क्वायर करोगे इक्वल टू 4x कर लेते हैं, तो यहाँ से x⁴ डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4x आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, x⁴
माइनस 16, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकालो तो x क्यूब माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x क्यूब इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 का पावर 1/3। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अगर मान लिया मेरा, आप समझना, इफ़ x इक्वल टू 0, अगर x 0 होगा उस टाइम क्या हो जाएगा, देन मेरा y भी 0 के इक्वल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ x इक्वल टू 16 का पावर 1/3, ठीक है, x क्या है, 16 का पावर 1/3 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से x स्क्वायर इक्वल टू 2y दे रखा है, यहाँ से y इक्वल टू क्या था, x² 2 था। तो ऑफकोर्स यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो y क्या हो जाएगा इस टाइम पे, 16 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 2/3, ठीक है, ठीक, ये रहा डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरा रहेगा देन y किसके इक्वल होगा, 16 का पावर 2/3 डिवाइड बाई 2, ये मेरा हो गया, उस टाइम मेरा y हो जाएगा। ठीक है। अब तक मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे, ग्राफ बनाना हम सबको आता है। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ देर पहले मैंने बताया था ऐसा। ठीक है। 11 में खूब पढ़े हम लोग। ऑफकोर्स क्या क्या कोऑर्डिनेट आगे देख लो, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आ गया, ये आ गया, मीन्स क्या बोलेंगे, मीन्स दिख रहा है p, तो p का कोऑर्डिनेट ये रहेगा और 0,0 जो आ रहा था ओरिजिन का कोऑर्डिनेट था 0,0। ग्राफ से भी मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ तो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है कि देखो ये क्या हो रहा है, इस जगह पे टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ से तो चलो ठीक है, तुम तो निकाल भी सकते हो, निकालना चाहो तो। ठीक है। बट हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि एट, सपोज यहाँ पे O है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, P बोल दिया। ठीक है। तो एट पॉइंट O, ठीक है, एंगल बिटवीन कर्व विल बी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखो ये टेंजेंट रहा, ये मीन्स एंगल, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। तुम निकाल भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को निकालना है Q पे एंगल बिटवीन कर्व फाइंड करना है, ठीक है, एट पॉइंट Q कर लो, को करोगे, एट पॉइंट मैंने क्या बोला, सब पॉइंट P मैं कर दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मेरे को क्या करना है, इसके लिए क्या करना होगा, कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना होगा, मेरे को दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करके कोऑर्डिनेट पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो लंबा चौड़ा काम हो जाए तो तुम खुद भी कर सकते हो। डिफरेंशिएट करते वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, यहाँ से क्या हो गया, 2y dy/dx करने पे कितना आ जा रहा है, ये 4 आ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से y क्या हो गया मेरा, dy/dx किसके इक्वल आ गया, ठीक है, 2/y के इक्वल आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे y में क्या पुट कर देना, ऑफकोर्स ये वाले पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 16 का पावर 2/3 होगा इस जगह पे, है ना, और मल्टीप्लाई ऊपर 2 पहुँच जाएगा। ठीक है। मीन्स इसको मैंने क्या बोल दिया, सपोज अगर तुम m1 बोलते हो इस चीज़ को, ये मेरे के m1 आ गया। ठीक है ना, m1 आ चुका है। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, इस वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे। अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को मैंने डिफरेंशिएट किया, अब किसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y को डिफरेंशिएट कर, यहाँ से 2x हो गया इक्वल टू 2 dy/dx कर लोगे, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे x के इक्वल आ जा रहा है। और x किसके इक्वल था, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे, 16 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑफकोर्स दिस इज माई m2, दिस इज m2। ठीक है। तो m2 क्या हो गया मेरा, 16 का पावर 1/3 आ गया। अब मैंने m1 फाइंड कर लिया, m2 भी फाइंड कर रखा है। ठीक है। अब m1 m2 मेरे को पता है, तो एंगल ऑफकोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट P की मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे, थीटा विल बी tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक है। तो देख लो यहाँ से क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, लिख दो, m2 कितना आ रहा था, 16 टू द पावर 1/3 माइनस m1 कितना आ रहा था, 16 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 16 टू द पावर 1/3 इंटू 16 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे, बट इस तरीके से मैंने क्या निकाला, एंगल को फाइंड कर लिया।
ठीक है, पहला क्या था, ओरिजिन पे जिस टाइम इंटरसेक्ट करा 0,0 पे, ठीक है, उस टाइम पे एंगल कितना 90 डिग्री है। फिर तो हमने डिफरेंशिएट किया था, अब तो यहाँ पे m1 पुट अगर मैं करूँ इस जगह पे, ठीक है, तो क्या और अनडिफाइन आ जा रहा है एक तो स्लोप, ठीक है, पहला अनडिफाइन आ जा रहा है और दूसरा में क्या हो जा रहा है 0 हो जाएगा, मीन्स एक 90 डिग्री बना रहा है अनडिफाइंड है 90 डिग्री और एक एक्स एक्सिस का पैरेलल, तो ऑफकोर्स दोनों लाइन बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा था, बट डायरेक्टली मेरे ग्राफ से समझ में आ गया कि ऑफकोर्स एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट O विल बी 90 डिग्री बिकॉज ऑर्थोगोनली कट करा इस पॉइंट पे, और P पे जो एंगल होगा यहाँ से टेंजेंट पास करा इस तरीके से ना, ये ठीक है टेंजेंट पास किया, दूसरा टेंजेंट ये पास किया, तो इसके बीच में एंगल जो बना होगा थीटा, वो क्या हो जाएगा, ये रहा थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड ने क्या बोला, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, वही सेम काम करना है, y इक्वल e टू द पावर 1 माइनस एक्स हो गया एंड y इक्वल टू ln xe हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे मेरे को ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बहुत हेल्प करेगा मेरे को इन सब चीज़ में थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ को, एक्स एक्सिस दिस वाई एक्सिस, इससे ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इससे ग्राफ कैसा बनेगा, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इतना मेरे को साफ समझ में आ रहा है, क्लियर यहाँ पे है मेरे को चीज़ को लेकर कि भाई एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है, एक ही पॉइंट इसको, मीन्स दोनों को एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं P बोल दूँ तो दोनों कर्व P से पास कर रहा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया एंड ये ग्राफ इसका हो गया, ठीक है। अभी काम करते पहले दोनों को सॉल्व करते हैं आपस में, ठीक है। क्या हो गया, e टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू ln xe आ गया, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कोई पॉइंट अगर मेरे को पता चल जाए जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज़ करोगे तो अगर मैं x में, अगर मैं इफ़ x इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि x 1 पे क्या हो जा रहा है, e टू द पावर 0 इक्वल टू ये क्या हो जा रहा है ln e, तो 1 इक्वल टू 1, तो 1 तो सेटिस्फाई कर गया, तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो नेचुरल सी बात इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा और x कोऑर्डिनेट 1 होगा, ठीक है। तो अगर x में 1 पुट करोगे तो y क्या आ जा रहा है इस जगह पे, y भी क्या आ जा रहा है मेरा 1 आ जा रहा है, तो ऑफकोर्स मेरा काम ही आधा बन गया, 1,1 से पास कर रहा है, हिट एंड ट्रायल से मेरे को समझ में आया, अगर x में 1 पुट करने पे दोनों सेटिस्फाई करे दोनों को, ठीक है, इसको सेटिस्फाई किया, और x 1 पुट करने पे y क्या आ जा रहा है मेरा 1 आ जा रहा है। तो ग्राफ को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 तो आ चुका है, अब तो काम ही हो गया। अब क्या करना है, बस डिफ्रेंशिएट करना है इस चीज़ को, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद स्लोप निकाल लेना है, और स्लोप पता चल जाएगा तो एंगल बिटवीन दिस कर्व हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर 1 माइनस एक्स है, यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस एक्स इंटू -1 हो गया। अभी काम करते हैं, x में 1 पुट कर लो तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरा 1, दैट मीन्स -1 आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, इफ़ यहाँ से इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज माई m1, ठीक है। m2 फाइंड करना है मेरे को, मतलब कर्व क्या दे रखा, y इक्वल टू ln xe दे रखा, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को dy बाई dx फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा ln xe का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई xe इंटू ई हो जाएगा, और ई और ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और m2 फाइंड करना है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे dy बाई dx, x में क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 1 आ गया। अब साफ मेरे को दिख रहा है कि m1 का वैल्यू 1 और m1 का वैल्यू -1 और m2 का वैल्यू 1, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स -1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को समझ में क्या आया कि m1 इंटू m2 क्या हो गया -1 की इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन कर्व विल बी 90 डिग्री, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, या फिर ऑर्थोगोनली कट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली ग्राफ मेरा ये कट कर रहा है, कर्व आपस में कट कर रहा है, ठीक है। दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ठीक है। हम लोग 4th नंबर देख लेते हैं।
फिर क्या करें, सेम का एंगल निकालना, ठीक है। क्या दे रखा है कर्व, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। सबसे पहले दोनों कर्व वही काम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है, ठीक है। बट मैं काम करता हूँ पहले डिफरेंशिएट। सपोज मैं बोल दिया लेट, ये काम करता लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मान लिया, सपोज x1, y1 में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो क्या हो गया 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, x बाई वाई आ गया, ठीक है। अब मेरे को स्लोप निकालते हैं, m1 क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1, y1 पे क्या हो जाएगा, इस x1 बाई y1 आ गया, ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x y इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, ऑफकोर्स 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, ऑफकोर्स माइनस वाई बाई एक्स हो चुका है, ठीक है। अब देखना, अगर मेरे को m2 निकालना है कि मेरा काम कितना इस आसान हो गया ये काम कर लेने से, x1, y1 पुट करो तो माइनस y1 बाई x1 करो। अब देखो m1 m2 का प्रोडक्ट निकाल लो, m1 इंटू m2 निकालते हैं हम लोग। तो m1 क्या दे रखा है x1 बाई y1 और m2 क्या दे रखा है माइनस y1 बाई x1। तो कट पेट के कितना आ गया, चीज़ -1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स m1 इंटू m2 किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ऑफकोर्स दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल फिर से आ गया, तो क्या बोलेंगे, दोनों क्या कर रहा है, एंगल बिटवीन कर्व क्या हो गया 90 डिग्री, या फिर क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनली कट ईच अदर। बात समझ में आ गया, दोनों क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट कर रहा है, मीन्स दोनों एंगल कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री। फिर से सेम कहानी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना हो रहा है, -1 के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू साइन x, ठीक है, एंड y इक्वल टू कॉस x इफ x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, ये बात हम सबको समझ में आता है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं दोनों का, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा ग्राफ होता है किसका, किसी का नहीं, ऐसा होता है साइन एक्स का। टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, काम करते हैं इसको पहले तो ढंग से कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा ग्राफ हो गया। दिस ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं कॉस एक्स की बात करूँ, यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ पे क्या है पाई, ठीक है। तो कॉस एक्स ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। दिस इज यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π है, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है। तो रेड वाला क्या हो गया, दिस इज y इक्वल टू कॉस एक्स, और जो ब्लैक वाला लाइन हो किसका है, जो ब्लैक दिख रहा है y इक्वल टू साइन एक्स मेरा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस जगह पे क्या है कि मेरे को बोला क्या गया है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे पाई है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है 3π/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 2π, क्लियर है ना। यहाँ पे -π/2, ठीक है, यहाँ पे -π, ठीक है, यहाँ पे -3π/2, ठीक है। अब तो इसने बोला है मेरे को x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, तो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, तो इसके बीच में कहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दिस इज यहाँ से लाइन में ड्रॉ करो इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस π/4 हो जाएगा, विच इज़ 5π/4 हो जाएगा ये चीज़ तो, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइन ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस का पैरेलल, उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 5π/4, ठीक है। उस लाइन से मेरे को मतलब तो नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है कि एंगल बिटवीन कर्व निकालने में यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो x तो मेरे को समझ में आ गया, 5π/4 आ गया, ठीक है। मेरे को अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है मेरे को, तो अगर x मेरा 5π/4 है, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स साइन x बोले हम लोग, तो एट x इक्वल टू 5π/4, तो y इक्वल टू साइन, इसको 5π/4 को पाई प्लस π/4 बोल सकते हैं, और ये मेरा माइनस साइन π/4 हो जाएगा, सिमिलरली कॉस के साथ भी सेम आ जाएगा, तो -1/√2 मीन्स अगर x मेरा कितना है 5π/4, उस टाइम मेरा y क्या हो गया -1/√2। इस तरीके से मैंने क्या करा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का इसके बीच में जो था वो हमने फाइंड कर लिया। अब फिर सेम काम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं हम लोग। तो अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूँ तो dy/dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, m1 बोल दिया। m1 dy/dx जो मेरा है एट x इक्वल टू 5π/4 पे, तो क्या हो जाएगा ये चीज़, फिर से पुट करो, cos 5π/4 क्या हो जाएगा -1/√2 आ जाएगा, ठीक है। m1 निकल गया। फिर से अगर मान लिया y इक्वल टू cos x रहा, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx निकाल लेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और अगर मान लो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लिए हैं और x इक्वल टू 5π/4 अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 1/√2। तो इस तरीके से मैंने m1 निकाल लिया और m2 भी हमने फाइंड कर रखा है अब तक, ठीक है। तो यहाँ से थीटा मेरा क्या होता है, थीटा मेरा होता है tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 हो गया, मेरा थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स m2 कितना है, m2 क्या था, इसको m1 बोला था ना, तो दिस इज़ माई m2, ठीक है, मेरा m2 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/√2 आ गया फिर से, और ये 1 प्लस 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो कट वट के मेरे को साफ दिख रहा है, पर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2√2, ठीक है। मॉड वोड लगा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। tan इनवर्स क्या हो गया 2√2, ठीक है। एंगल बिटवीन कर्व एट दैट और दिस जो बोलो पर्टिकुलर पॉइंट tan इनवर्स 2√2, क्लियर है।